प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम की 13.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन आपको करवाए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं 4th क्वेश्चन से आगे आपको करवाने जा रहा हूं और सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Find the surface area of the remaining solid. एक क्यूब है हमारे पास, इसके एक फेस से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन में काट के बाहर निकाल दिए। ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन अंदर से ऐसे काट के इसको बाहर निकाल के फेंक दिया है। इसका जो डायमीटर है उसने बोला है h के बराबर है L, एज इसका L इसने बोला है, ये L और ये भी L। जब इसको निकाल के बाहर फेंक दोगे तो एक ऐसा बताइए जो बचे हुआ सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। एज ऑफ क्यूब इज L, एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू L, रेडियस कितना आएगा इसका R, दैट इज L/2। जब इसको काट के हमने बाहर फेंक दिया है तो बचे हुए जो सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, 6 के 6 फेस का एरिया निकालिए। जैसे हमने 4th क्वेश्चन में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था हेमिस्फेयर उसके ऊपर रखा है, बस इसमें क्या है कि इसको अंदर से काट के बाहर फेंक दिया है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा क्योंकि कट सरफेस तो आपको दिख ही रहा है और ये वाला एरिया माइनस कर देंगे सर्कल का। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 के 6 फेसिस का एरिया, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये 6 के 6 फेसिस का एरिया प्लस 2πr² जो कट सरफेस है जिसके अंदर से काटा है हमने, और सर्कल का एरिया माइनस कर देना, माइनस का πr²। ये आ गया 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2πr² से πr² को माइनस करोगे तो एक πr² बचेगा। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 6 इंटू L², पाई की वैल्यू इसमें पुट नहीं करनी हमने, ठीक है, और रेडियस को L/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 6L² प्लस πL²/4, क्योंकि अननोन चीजें हैं, L भी अननोन है तो पाई की वैल्यू भी हम ऐसे रहने देते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 4 एलसीएम आ जाएगा, 6 4 24, क्योंकि इसके नीचे 1 है, और प्लस यहाँ πL²। ये आ गया आपके पास, यहां से L²/4 को कॉमन निकालोगे, 24 प्लस पाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया रिमेनिंग सॉलिड का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। फिगर आपको दी हुई है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। हर क्वेश्चन के अंदर आपने फिगर जरूर बनानी है, एग्जाम के अंदर भी, और रफ फिगर बनाते हैं ये, कोई आपने पेंसिल स्केल से नहीं बनानी है। ये मेडिसिन कैप्सूल आपको दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। इसकी टोटल लेंथ आपको गिवन है 14 मिलीमीटर, और डायमीटर बच्चों इसमें दिया हुआ है इसका 5 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 5 का हाफ कर देना, 2.5 इधर से कम करो, 2.5 इधर से कम करके जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसकी लेंथ कितनी बची, 14 में से 2.5 5 कम कर दो तो 9 मिलीमीटर। ठीक है, ये हाइट आ गई है, लेंथ आ गई है हमारे पास सिलिंड्रिकल पोर्शन की, और ये कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इस तरह से दिया हुआ है, एक हेमिस्फीयर है मेरे पास, दूसरा है नहीं, ऐसे सिलेंडर के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है, एक हेमिस्फीयर इधर है, एक इधर है। ठीक है, जो गिवन है पहले यहाँ पे लिखेंगे, रेडियस तीनों के लिए सेम है, सेम सिंबल यूज करेंगे, दैट इज 2.5 मिलीमीटर, और हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट H दैट इज 9 मिलीमीटर। कैसे निकाला 9 मिलीमीटर, निकाल के दिखाता हूं आपको। 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 यानी 5 कम करोगे तो 9 मिलीमीटर ये हाइट आ गई है, यानी लेंथ आ गई है इसकी सिलिंड्रिकल पोर्शन की।
अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल, जो विजिबल एरिया है कौन सा विजिबल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो मैं लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल पार्ट। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH और हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस क्या होता है 2 पाई R²। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि दो है ना हेमिस्फीयर, है किधर है किधर है, एक तरह से पूरा स्फीयर ही बन गया है। तो ये आ गया 2 पाई RH और प्लस 4 पाई R²। 2 पाई R दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लेना। हमेशा कैलकुलेशन इस तरह से करनी है कि कॉमन निकाल के करो, कॉमन निकाल के करोगे और लास्ट में जाके अगर आपकी छोटी सी गलती हो भी गई तो आपका एक आधा नंबर कटेगा, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर मिल जाएंगे, और स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करोगे वहीं गलती कर दी तो आगे तक पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और उसमें 0 नंबर मिल जाएगा। 2 पाई R यहाँ से कॉमन निकालो, H और प्लस 2R। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई के लिए अगर दी हुई है तो वही लेनी है, लेकिन क्वेश्चन में दी नहीं है, तो अगर ना दी हो तो 22/7 और रेडियस कितना है इसका 2.5। 2.5 को मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। H कितना है 9 और प्लस का 2 इंटू 2.5 या 5/2 यहाँ भी लिख देता हूँ मैं। ये आ गया आपके पास 2 इंटू 22/7 इंटू में 5/2 और इंटू ये 2 से 2 कट गया 9 प्लस 5, यह आ जाएगा बच्चे 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 14। 2 विल कैंसिल आउट, 7 से कट रहा है 7 टू द 14, 5 टू द 10 और ये आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलीमीटर लिखना है, यूनिट जो दे रखी है वही लिखनी है। ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। एक टेंट जो है सिलिंड्रिकल शेप में है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, उसके ऊपर जो है टॉप इसका कॉनिकल शेप में है, इसके ऊपर जो बना हुआ है। और ये कहता है द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। पहला वर्ड लिखा है इसने हाइट, जो पहली डायमेंशन है वो हाइट को नोट करती है, तो हाइट इस पहली डायमेंशन है 2.1, तो 2.1 मीटर जो सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट होगी। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट है 2.1 एंड 4, डायमीटर इसका 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर। और ये कहते हैं एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, ये इसकी स्लांट हाइट है टॉप की, दैट इज 2.8 मीटर। कहते हैं find the area of the canvas used for making the tent, also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square। इस टेंट को बनाने के लिए कितने एरिया की कैनवस लगी हुई है वो एरिया आपसे पूछा गया, वो कौन सा एरिया होगा। देखो जो कपड़ा लगा हुआ है, जो कैनवस लगी हुई है वो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पे लगी है और इसके कर्व सरफेस एरिया के ऊपर लगी है। यहाँ नीचे से बंद नहीं करना है इसको, इसको बस ऐड कर देना, इसको ऐड कर दोगे तो लोग कैसे जाएंगे टेंट में। ठीक है, यहाँ नीचे से ओपन होगा ये, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर को निकालना है और कर्व सरफेस एरिया को निकालना है। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH। तो क्या क्या चीज हमको बतानी चाहिए, पाई तो हमें पता ही होता है, 2 पाई R फॉर रेडियस, रेडियस दे रखा है 2 मीटर, H हाइट भी गिवन है, और कर्व सरफेस ऑफ कौन क्या होता है पाई RL। R यही वाला होगा क्योंकि इसी के ऊपर माउंटेड है, 2 मीटर नीचे है तो 2 मीटर ऊपर भी होगा, और L स्लांट है वो भी हमें गिवन है, यानी हमें सब कुछ गिवन है, सिंपल एप्लीकेशन है फॉर्मूले के अंदर इनकी। तो ये सारे डेटा इसका यहाँ लिखिएगा, रेडियस दोनों के लिए सेम है तो सेम सिंबल यूज करेंगे, R छोटा वाला R दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, और हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट H दैट इज इक्वल टू 2.1 मीटर, और स्लांट हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट L दैट इज इक्वल टू 2.8 मीटर, स्लांट हाइट है ये। अब टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड किसके ऊपर आएगा ये, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH और प्लस पाई RL।
यहां से हम पाई आर को कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से क्या बचा है 2h और प्लस एल। पाई की वैल्यू उसने नहीं दी हुई है तो 22/7 और रेडियस कितना था 2 और 2 इंटू एच कितना है 2.1, स्लैंट एट कितनी है 2.8। ये आ जाएगा आपके पास 22/7 इंटू 2 और ये कितना 42 4.2 और प्लस 2.8। इन दोनों को ऐड करोगे 22/7 इंटू 2 इंटू 8 और 10 4 6 7 7 कैंसिल हो जाएगा। आगे आपका 44 मीटर स्क्वायर, यानी इस टेंट में जो कैनवस लगी हुई है 44 मीटर स्क्वायर की कैनवस लगी हुई है। अब इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैनवेस पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है, कितनी दे रखी है 500 रुपीज। और कॉस्ट ऑफ कैनवेस 44 मीटर स्क्वायर की कितनी आएगी। यूनिटरी मेथड जो हमने छोटी 6 क्लास के अंदर पढ़ा था वही सब कुछ है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 5 से 5 4 द 20 2 बचा 5 द 20 और 2 22, यानी टोटल जो है 22,000 रुपीज की कैनवस इस टेंट को बनाने में लगी हुई है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, इसकी हाइट आपको दे रखी है बच्चे 2.4 मीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर में है। और जो डायमीटर है इसका वो इसने दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। और ये कहते हैं ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसमें से एक कोनिकल कैविटी काट के बाहर निकाल दी है, इसको काट के बाहर निकाल दिए। ये मटेरियल इसके अंदर था पहले, इसको काट के बाहर निकाल दिया तो इसकी शेप कैसी होगी, ऐसी दिखेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये सिलेंडर है। जब इसके अंदर कोन काट करके हम बाहर निकाल देंगे इसमें से, तो ये पूरा बाहर तो पूरा नजर आएगा ना आपको, बड़ा सरफेस एरिया इसका। ठीक है, और नीचे सर्कल नजर आएगा और ये सर्कल कोन के साथ कट के बाहर निकल गया है। अंदर जो शेप नजर आएगी वो कोनिकल नजर आएगी। तो इसका कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है सिलेंडर का 2πrh, सर्कल का एरिया πr², और जो शेप अंदर कोनिकल नजर आ रही है उसका कर्व सरफेस एरिया। तीनों को प्लस करेंगे तो दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है πrl, स्लैंट एट मेरे पास नहीं है। ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh, r और h मेरे पास है, डायमीटर है तो मतलब रेडियस भी है हाफ करके, और सर्कल का एरिया πr² होता ही है। तो सबसे पहला काम है मेरा स्लैंट एट निकालना है। इसमें हाइट कोन की और सिलेंडर की सेम है, हाइट h दैट इज 2.4 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया आपका 0.7 सेंटीमीटर। 1.4 को डिवाइड कर देना 2 से तो 0.7 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट इसकी निकाल लेते हैं, स्लांट हाइट L दैट इज इक्वल टू h² प्लस r² का अंडर रूट। h कितने हैं 2.4 का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर। 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करते हैं 5.76 आएगा, 74 आएगा, नहीं कितना आएगा, और प्लस ये 0.49 कितना 5.76 हो गया ना, ये आ गया आपका 6.25। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, ये आ गई आपके पास इसकी स्लांट हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ remaining solid that is curved surface area of cylindrical part plus curved surface area of cone और plus area of base में सर्कल है, सर्कल का एरिया 2πrh plus πrl और प्लस πr², जो सर्कल का एरिया है। ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया, और ये जो बेस आया था हमारा सर्कुलर, इसका एरिया। तीनों में से πr कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है 2h प्लस l और प्लस r। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। पाई की वैल्यू इसने नहीं दी हुई है
तो 22/7, रेडियस कितना था 0.7 था, और 2 इंटू एच कितना है 2.4 जो हाइट है सिलेंडर की, प्लस स्लांट एंड कितनी निकाली थी 2.5 और रेडियस 0.7। ये आ गया बच्चों 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/10। इसको सॉल्व करो, 24×48 4.8 और 2.5 और 0.7 को ऐड कीजिए, 8 × 13 7 20, 2 2 4 4 8, ये आ जाएगा आपके पास 8.0 यानी कि 8, 7 से 7 कट गया, 22/10 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 16 और 17 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ करके आप इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 8। बस आज इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो आगे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू।